हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुनीता है और आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद सुनीता पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने शुरू किया हुआ है मांग का सिद्धांत, जो कि हमारा काफी दिन से चल रहा है चैप्टर। तो इसका आज हम लास्ट टॉपिक हमारा है वो करने वाले हैं, जिसका नाम है मांग वक्र पर संचलन या मांग वक्र में खिसकाव। ठीक है, तो इससे पहले जो टॉपिक्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आई होप आपने उनको भी अच्छे से किया होगा। तो आज हम अपनी नई क्लास शुरू करने वाले हैं। तो मांग के सिद्धांत का जो चैप्टर है, इसके अंदर हमने बहुत से ऐसे टॉपिक किए हैं। तो ये भी हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है, बहुत इजी होती है, आपको बस सिर्फ समझने की देरी है। ठीक है, तो आप इनको समझते चलिए। और साथ ही साथ अगर आपने पिछली वीडियोस भी नहीं देखी है तो आप उन वीडियोस को भी देखें और लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी मांग वक्र पर संचलन। अब मांग वक्र का संचलन होता क्या है? मांग वक्र में संचलन के अंदर हम दो चीजें की बात करेंगे। सबसे पहले है मांग वक्र में विस्तार और मांग में संकुचन। मांग में विस्तार और मांग में संकुचन। वक्र तो हम बनाएंगे ना। तो मांग में विस्तार का अर्थ क्या होता है और जो मांग में संकुचन वो क्या होता है? तो विस्तार तो हमारा क्या है, उसमें हम जब कोई वस्तु खरीदेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसकी कीमत क्या है, उसकी मांग उस कीमत के बदले में हमें क्या मिल रही है, तो उसको हम अच्छे से करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी मांग वक्र में विस्तार की। अब मांग वक्र का विस्तार होता क्या है? तो सबसे पहले मैं बात करूं तो इसका अर्थ होता है कि जब हमारी जो वस्तु की अपनी कीमत है, कौन सी है? अन्य बातें समान रहने पर कौन से है? जो हमने निर्धारक तत्व पढ़े थे। कौन से निर्धारक तत्व? जैसे हमारी वस्तु की अपनी कीमत, संबंधित वस्तुएं, उपभोक्ता की आय, संभावनाएं, इच्छाएं जो भी हैं वो हमारे निर्धारक तत्व थे। उनमें से वस्तु की अपनी कीमत में जब परिवर्तन होगा, ठीक है, अपनी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से मांग में जब वृद्धि होएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? मांग में विस्तार। ठीक है, वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन होने से होगा ये। वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन होगा यानी कीमत बढ़ेगी तो हमारा क्या होगा? नुकसान, यानी मांग में संकुचन हो जाएगा। और अगर हमारी कीमत है वो कम हो जाएगी तो क्या होगा? मांग में विस्तार हो जाएगा। तो इन्हीं दोनों को हम क्या करने वाले हैं? तालिका के साथ और ग्राफ के साथ हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, हमारे पास दो चीजें होंगी, कीमत होगी और मांग होगी। मैंने एक एग्जांपल से आपको बताना है कि एक वस्तु है कोई भी, उसकी कीमत दे रखी है हमें 5। प्रारंभिक जो हमारी कीमत थी वो कितनी थी? 5 थी। तो उसकी मांग हमें कितनी मिल रही थी? 1। अब उसकी मांग या उसकी जो मात्रा है वो 1 है। क्या हुआ कि कीमत क्या है? घट के कम हो गई। क्या हो गई? अपनी वस्तु की जो कीमत है वो कम हो गई। तो उससे क्या हुआ? हमारी मांग क्या है? बढ़ गई है। तो यानी कि हमारे मांग में क्या हो गया है? विस्तार। तो चलिए हम इसको एक ग्राफ के द्वारा बताते हैं। ग्राफ कैसे बनेगा? तो आपको पता होना चाहिए कि इस साइड हम क्या लेते हैं? कीमत, और इस साइड क्या लेते हैं? हम मांग लेते हैं। तो आप इसको बनाएंगे। फर्स्ट 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे भी सेम 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब ये ग्राफ है हमारा। तो इसको जो पॉइंट्स है हमारे कीमत, हमारी मांग है, उनको हम दर्शाएंगे इस पे। तो सबसे पहले हमारी कीमत कितनी है? 5 और हमारी मांग कितनी है? 1। ठीक है, तो इसको आप दर्शाएंगे। आपको मांग दर्शाने तो आते होंगे पॉइंट्स। तो यहाँ पे ये पॉइंट आ गया। ठीक है, थोड़ी लाइन टेढ़ी हो सकती है, आप स्केल से बनाओगे तो अच्छे से बनेंगे। फिर हमारी बात क्या है? हमारी कीमत है वो क्या हो गई है? कम हो गई है, और हमारी मांग क्या है? बढ़ गई है। तो ये वाला पॉइंट। ठीक है, जब आप इनको मिलाओगे तो ये क्या है? हमारा मांग वक्र बनेगा। अब मांग वक्र आपने पिछली जो क्लासेस में हमने समझा था, मांग क्या है, उसका जो ग्राफ है वो किस तरह से बनता है। ठीक है, तो ये है हमारा डीडी कर्व। क्या है? डीडी कर्व है। अब इस डीडी कर्व में आपको पता कैसे चलेगा कि हमने मांग का विस्तार किया है या फिर मांग में संकुचन किया है? तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से हमारे जो ग्राफ है हमारा वो क्या होगा? नीचे की तरफ दाईं ओर खिसकेगा। जैसे दाईं ओर हम इसको एक तीर के साथ इसको हम बताएंगे। तो ये हमारा क्या, इस साइड अगर इसका एरो साइड है तो ये क्या होगा? हमारा मांग में विस्तार या वृद्धि जब भी होगी तो वो क्या होगी? दाईं तरफ होगी। ठीक है,
अब हम बात करते हैं मांग में संकुचन। अब मांग में संकुचन क्या होता है, वही बात, इसका अपोजिट साइड है कि किसी वस्तु की मांग में क्या हो, सॉरी, कीमत में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो उससे क्या होगा, हमारी मांग में कमी होगी या संकुचन होगा। ऑब्वियसली बात है, अगर हमें कीमत ज्यादा लगी तो हम उस वस्तु की मांग कमी करेंगे। तो ये वाला, इससे नीचे जो पॉइंट है हमने इसको भी बताया है, जैसे कीमत 1 है, उसकी मांग 5 है, तो क्या हो गया, कीमत बढ़ गई और उसकी मांग क्या हो गई है, कम हो गई है। तो यही पॉइंट है, पहले हमारा क्या है, कीमत हमारी 1 है और मांग कितनी है, 5 है। वही सेम हमारी जो बात क्या है, आगे कीमत हमारी बढ़ गई है और जो मांग है वो कम हो गई है। तो इसी को हम ऐसे शो करवाएंगे, इस तरह से। दोनों ग्राफ आप अलग अलग भी बना सकते हो, मेरे पास इतनी जगह थी इसलिए मैंने इनको इकट्ठे बता दिया आपको। इसी ग्राफ को आप 2 बार भी बना सकते हो, बनेगा सेम यही। आप इनको एरो आपके अलग चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये बाईं तरफ था, ठीक है, बाईं तरफ, और ये क्या है, दाईं तरफ। आप एरोज दिखाएंगे तो इससे पता चलेगा कि आपको मांग में विस्तार हुआ है और मांग में क्या हुआ है, संकुचन हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मांग वक्र में खिसकाव की। अब खिसकाव किस तरह से होगा वो आपको पता होना चाहिए। तो खिसकाव का अंतर होता है, इसके अंदर सबसे पहले आप परिभाषा दोगे तो इसके अंदर सबसे पहले बात आएगी, हम एक तो मांग में वृद्धि पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे मांग में कमी। अब मांग में वृद्धि क्या होती है और मांग में कमी क्या होती है। इसके अंदर हमारी जो कीमत है वो क्या होगी, स्थिर रहेगी, ठीक है, स्थिर, यानी कि वर्तमान कीमत पर जब कीमत में परिवर्तन आता है तो उससे क्या होगा, हमारी मांग बढ़ेगी या हमारी मांग कम होगी। अब मैंने जो कीमत है वो स्थिर ली है, ठीक है, जैसे 10 है कीमत कितनी है हमारी, 10 है, ठीक है। तो 10 है, क्या है, इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया, जैसे जैसे हमने इसमें चेंज किया था 5 से 1, इसमें तो मैंने कोई चेंज नहीं किया क्योंकि कीमत हमारी क्या है, स्थिर चलती आ रही है, वर्तमान कीमत है हमारी। अब वर्तमान कीमत पर जब क्या होगा, मांग में परिवर्तन होगा तो उससे क्या पता चलेगा कि मांग में वृद्धि हुई है या फिर मांग में कमी हुई है, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसको ग्राफ के द्वारा बताते हैं कैसे, कि आप पॉइंट्स ले लो यहाँ पे 10 20, ठीक है, यहाँ पे 10 और 20 और 30, ठीक है। यही सेम है, हमारा मांग है और ये हमारी क्या है, कीमत है। अब हमारी कीमत देखो कितनी है, 10। अब 10 पे कितनी है, 20 है, फिर वही 10 पे कितनी है, 30 है, ठीक है। तो ये ग्राफ है। अब इन दोनों के बीच में जो फर्क है, जैसे ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, यहाँ से इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हमारा ग्राफ बनेगा। इस पे आप बना भी सकते हो ऐसे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है। यहाँ से कि 20 से 30 हमारी मांग हो गई है तो इस पे यह क्या हुआ गया है, इसका खिसकाव हो गया है, इस यहाँ से यहाँ पे आ गया है। तो इसका क्या मतलब है, हमारी मांग में वृद्धि हुई है। अब इन्हीं पॉइंट्स को आप इस तरह से बता सकते हो कि हमारी कीमत क्या है, स्थिर है, और हमारी मांग में क्या हो गई है, कमी हो गई है। तो हम इस कमी को किस तरह से बताएंगे, सबसे पहले हमारा 30 पॉइंट था 10 पे, फिर क्या हो गया है, 20 हो गया है। तो इसको आप एरो के इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है, ये इस साइड और ये इस साइड। तो ये पॉइंट हमारा किससे है, बी से ए आ गया है और ये ए से बी तक, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारी ये क्या है, डी डी कर्व्स है, इनको आप नाम भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा मांग वक्र पर संचलन और मांग वक्र में खिसकाव किस तरह से होता है। मांग में संचलन तो किस तरह से होगा, किसी वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन होने से, और वृद्धि या कमी किस तरह से होगी, वस्तु की वर्तमान कीमत पर, ठीक है। तो ये था हमारा फाइनल चैप्टर का लास्ट टॉपिक। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। तो साथ ही साथ इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।